हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आ जाइए भाई, मेरे प्यारे से खूबसूरत से गार्डन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आज का मेरा टॉपिक बहुत शानदार होने वाला है। वैसे तो मेरा टॉपिक हमेशा ही शानदार होता है और मैं तो हमेशा ही शानदार ही टॉपिक लेके आती हूँ। आज का मेरा टॉपिक है, ये देखिए मैं आज अपने हाथ में क्या लेके बैठी हूँ, मतलब कि ये जादुई पिटारा लेके आई हूँ। और जादुई पिटारा ऐसा है जो आप मेरी पूरी वीडियो देखेंगे तभी पता चलेगा कि इसका क्या बेनिफिट है हमारे इस प्लांट में, मतलब समझ रहे हैं ना आप। मैं आज लेके आई हूँ आपके पास एक्सोरा। एक्सोरा मेरा इस समय इतना भरमार चरम सीमा में फूल दे रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। आप लोग अपने आंखों से रिजल्ट देख लीजिए। और ये रिजल्ट मेरे कैसे आया है, ये मेरा समझ लीजिए साल भर का प्लांट है। पूरे साल ही आप इसको देख के समझ गए होंगे, क्योंकि दो डंगाले अभी बहुत भयानक तरीके से फूल खिला हुआ है पूरे दो डंगालों में, और बाकी सारी डंगालों में ब्रांचेस बन रही हैं। मतलब एक प्लांट खिलेगा, जब तक इसका ओवर होगा वो खिल रहा है, उसका ओवर होगा जब तक दूसरी डंगाल तक या तीसरी डंगाल। पूरा मेरा ये पूरा समझ लीजिए, पूरे मेरे दिसंबर नवंबर दिसंबर तक समझ लीजिए, ये पूरा नवंबर तक तो मैं गारंटी के साथ आपको अपडेट देती रहूंगी। इसके पूरा भरपूर रहेगा ये। तो ये इतने सारे फूल लेने के लिए क्या मैं करती हूँ, ऐसा क्या ट्रीटमेंट करती हूँ जो मेरा एक्सोरा पूरा ऊपर से नीचे तक लदा हुआ है फूलों से। तो मैं आपके पास यही टिप्स लेके आई हूँ। ये मेरे पास जो जादुई का मैं आपको सामने दिखा रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और समझ लीजिए यही मेरी मेन इसकी न्यूट्रिशन से पूरी भरपूर खाद है, न्यूट्रिशन से भरपूर है। मतलब मैं माइक्रो न्यूट्रिशन से इसको दे रही हूँ। ये माइक्रो न्यूट्रिशन की वजह से ही जो इतना खूबसूरत प्लांट हमारा है, ये पूरा भरा सिर्फ इसकी वजह से है। और ये इसमें इतनी ताकत होती है कि इतने सारे फूल मेरे साल भर ये देता है। तो इसके अंदर मैंने क्या क्या मिला रखा है और ये मैं क्या चीज आपके सामने लेके बैठी हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा। पीला पीला है कुछ, तो शायद हमारी कोल्ड ड्रिंक होगी। तो जी हाँ, मैं आज गर्मियों में पौधों की कोल्ड ड्रिंक लेके आई हूँ, और बहुत फर्स्ट क्लास कोल्ड ड्रिंक। और मेरी बातें सुनने के लिए तो चलिए यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक्सोरा। एक्सोरा प्लांट में क्या होता है, क्या हम लोग को खासियत इसमें करनी पड़ती है जो हमारे ये भर भर के फूल दे। सबसे पहली टिप्स इसकी हमारी क्या होती है, इसको हमको, ये हमारा फ्लावर वाला पौधा है, तो आप समझ गए होंगे इसको हर महीने हर 15 दिन में हम लोग को डाइट देनी है। जैसे हम लोग खुद ही खाना खाते हैं भाई, हम लोग को भी तो डाइट चाहिए होती है मेहनत करने के लिए। तो वैसे ही इनको जब ये फ्लावरिंग देता है, और साल भर ही फ्लावरिंग देने वाला है, मतलब ये डोरमेंसी में जाता है। लेकिन मेन दिसंबर और जनवरी 2 महीने में डोरमेंसी में जाता है। तो ये मेरा समझ लीजिए अक्टूबर नवंबर तक मुझे पूरी उम्मीद है कि ये मेरे भर भर के फूल देगा। तो समझ लीजिए ये खाली हमारा 2 महीने के लिए डोरमेंसी में जाएगा, दिसंबर और जनवरी, क्योंकि उसमें बहुत जाड़ा होता है। बाकी परमानेंट ये आपको ऐसे ही फूलों से भरा रहेगा। आप तो मेरे गार्डन में हमेशा ही आते रहते हैं, तो आपको पता होगा कि मेरे गार्डन में इसके फूल इतने सारे कैसे निकलते हैं और परमानेंट निकलते हैं। कभी आपको ये पेड़ सूना नहीं दिखेगा। बस कब दिखेगा, जब मैं फरवरी में इसकी कटिंग करती हूँ। तो फरवरी में इसकी कटिंग की जाती है। दिसंबर में ध्यान रखिएगा जब ये डोरमेंसी में चला जाता है तब इस समय कभी कटिंग इसकी नहीं की जाती है। तो ये मेरा फूल गुच्छों से कैसे निकल आया, मैंने फरवरी में आपको एक वीडियो बना के दिखाई थी, फरवरी लास्ट में या मार्च में, इतना मैं अभी कंफर्म नहीं बता सकती हूँ। मैंने उसमें आप रिपीट मेरी वीडियो देख लीजिएगा। जब मैंने हमेशा फरवरी में ही हम लोग को इसकी कटिंग करनी होती, क्योंकि इसके ग्रोइंग पीरियड हम लोग का मार्च से स्टार्ट हो जाता है। मार्च से शुरू हो जाती है इसकी बढ़त। अप्रैल से तो ये भरमार पूरी तौर से ये अपने उसमें रूप में आ जाता है और पूरी तरह से घना बनना शुरू हो जाता है। तो हमेशा इसकी कटिंग या तो आप फरवरी में कर दीजिए। अगर आपको लग रहा है आपके फ्लावर इसमें नहीं आने वाले हैं, खाली पेड़ जंगल की तरह हो रहा है, तो आप इसमें बरसात के टाइम भी इसमें कटिंग कर सकते हैं। दोनों टाइम हम लोग का बेस्ट होता है। बरसात का टाइम भी बहुत अच्छा होता है इसका कटिंग का, और फरवरी का टाइम, 2 टाइम होते हैं इसके कटिंग के। कटिंग बहुत जरूरी होती है। अगर आप कटिंग नहीं करेंगे तो कभी आपको फ्लावर नहीं देगा। एक बार आप अपने नर्सरी से प्लांट लेके आए तो आपको सिर्फ एक बार ही ये फ्लावर देगा। तो आप नर्सरी से लाने के बाद जब आपका फ्लावर निकल आता है, इसको पूरा कट कर दीजिए। मंथ आपको बता दिया, फरवरी बरसात का, जुलाई जून जुलाई 2 महीने, अगस्त में आपको बिल्कुल कटिंग नहीं करनी है। या तो बिल्कुल ही आप जून के टाइम जब खूब आपके शहर में पानी बरस रहा हो, तो जून में आप इसकी कटिंग आराम से कर सकते हैं। अगर आपने जून में कटिंग कर दी तो भी ये आपको अक्टूबर नवंबर तक पूरे भर भर के फूल देगा। तो उस समय लेकिन आपको बहुत सॉफ्ट प्रूनिंग इसकी करनी है, बहुत ज्यादा हार्ड वाली कटिंग नहीं करनी है। फरवरी में इसकी हार्ड कटिंग की जाती है। हार्ड कटिंग मतलब बिल्कुल नीचे से। तो मैंने तो इसको नीचे से पूरा ही उड़ा दिया था, पूरा ही साफ कर दिया था। उसके बाद का मेरा रिजल्ट है। तो हमारे मेन इसकी टिप होती है कटिंग की। कटिंग आपने इसकी कर दी, इसके बाद आपकी होती है गुड़ाई की। हर 6 दिन में, 7 दिन में, 8 दिन में, 10 दिन में इसको आप मट्टी लेवल चेक करते जाइए और आप इसकी गुड़ाई कर दीजिए। तो मेरा गुड़हल, मेरा आप इसमें
एक्सोरा का प्लांट देख सकते हैं, मैं तो हाथ में भी इसको आपको मट्टी दिखा सकती हूँ कि इसकी मट्टी देख लीजिए, मतलब कैसी मट्टी होती है। ये देखिए पूरी मट्टी देखिए इसकी, ये देखिए पूरी मट्टी नीचे तक, मैं आपको नीचे तक खोद के दिखा सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं ये नहीं सोच रहे होंगे आप मैंने आज ही इसकी करी, क्योंकि आज और कल में पता चल जाता है कि हमने कब इसकी गुड़ाई करी है। तो मेरे तो गमलों में हर सब गमले में गुड़ाई रहती है। तो सबसे बेस्ट टिप हमारी यही होती है गुड़ाई। गुड़ाई से मतलब क्या होता है, आपका एयर इसमें बनता रहता है, इसमें आपके हवा बहुत अच्छे से पास होती जाती है। तो गुड़ाई सबसे इसलिए करनी चाहिए, और गुड़ाई से आपको पता चल जाता है आपके प्लांट में अगर कोई कमी हो रही है तो मट्टी में पता चल जाएगा कि मट्टी आपकी डेड होने लगी, उससे आपको पता चल जाएगा। और ये मेरी मुख्य मैं आपके मेन इसमें लेके आई हूँ। अक्सर लोगों की शिकायत होती है हमारे गुड़हल के पत्तों का रंग उड़ गया है, तो इसमें मेरे देखिए रंग उड़ गया है, ये हकीकत है और सामने ही आपके लेके आई हूँ। लेकिन मैं इसका ट्रीटमेंट कर चुकी हूँ और अब आपको बताना है ट्रीटमेंट करने से फायदा क्या क्या हो गया है। ये देखिए ये व्हाइट बिल्कुल पत्ते हो रहे हैं, और ये देखिए जितने पुराने पत्ते होते जा रहे हैं, ये तो हम लोग की नेचुरल चीज होती है, जितने नए पत्ते आते तो रंग ऐसे उड़ा होता है, उसके बाद ये डार्क हो जाता है। लेकिन हकीकत में ये हम लोग की बीमारी होती है, ये कैल्शियम की बीमारी होती है, ये आयरन की कमी होती है। तो ये हम लोग के आयरन की कमी हो जाती है इसमें बुरी तरह से, तो हमारे फूल आने अपने आप ही बंद हो जाएंगे, सिर्फ आपकी इस तरह से डंगाल झाड़ झाड़ बन के बनती जाएगी और फूल नहीं आएगा। तो इसलिए आपको इस बात पे बहुत ध्यान देना है कि आपके पत्ते किस तरह से सफेद रंग पूरे पत्ते ए टू जेड हो गया है और रंग साफ नहीं हो रहा है, मतलब डार्क ग्रीन नहीं हो रहा है, मतलब कि भरपूर तरह से इसमें ये कैल्शियम की कमी हो चुकी है। तो आपको कैल्शियम की कमी, नाइट्रोजन की कमी, पोटेशियम की कमी, ये सब चीजें इसमें कमी हो जाएंगी, आयरन की कमी हो जाएगी। तो ये आपका मेन आयरन की कमी होती है और कैल्शियम की, दो चीजें इसमें कमी हो जाती है, तो आपको दिखाई नहीं देगा और आपका प्लांट बढ़ता जाएगा और धीमे धीमे फूल तो देगा ही नहीं, क्योंकि इसमें कमी आ चुकी है। तो आपको क्या करना है, हर 15 दिन में इसको खाद देनी है। खाद कौन कौन सी देनी है, अगर आप बाजार में इस्तेमाल कर सकते हैं, बाजार की चीजों का इस्तेमाल करते हैं, तो आप बाजार में इसको एप्सम सॉल्ट डालिए। एप्सम सॉल्ट 1 चम्मच महीने में, समझ लीजिए 21 दिन का कोर्स होता है, 21 दिन में आप इसको एप्सम सॉल्ट 1 चम्मच डाल दीजिए। एप्सम सॉल्ट अगर आप इसमें डाल देंगे तो ये कमी हमारी एप्सम सॉल्ट से दूर हो जाएगी। एप्सम सॉल्ट डाल दिया आपने, सी फीड डाल दीजिए, सी फीड से आपकी पूरी कमी दूर हो जाएगी। तो आप मेरे वीडियो में जब आते हैं आपको अच्छे से मालूम है मैं बाजार की चीजों पे कभी खरीदती ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं घर पे ही ये सब चीजें बनाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे बना रखा है, जो मैंने आपको भी वीडियो पे दिखाया था कि ये मेरा जादुई पिटारा है। तो ये मेरा एप्सम सॉल्ट है, नाइट्रोजन से भरपूर, कैल्शियम से भरपूर, आयरन से भरपूर, पोटेशियम से भरपूर। तो ये क्या है, क्या जादुई चीज है, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो ये मेरा 2 रात का पानी है, और 2 रात को पानी में मैंने क्या डाला है, ये देखिए बेसन है मेरा, ये बेसन है और ये मेरा गुड़ है। तो हमको इतनी ही मात्रा, मतलब ये हमारी 2 चम्मच से ज्यादा इस गमले के लिए, ये मेरा कम से कम 15 इंची गमला हो रखा है, 15 इंची गमला है। 15 इंची गमले में मैंने इसमें कम से कम 2 चम्मच से ज्यादा निकलता हुआ बेसन लिया है, और ये देख लीजिए एक ढेला पूरा मेरा ये गुड़ का है। तो ये मेरा एक ढेला गुड़ का है, मैंने इसको 2 रात से पहले भिगो रखा है, और मैंने 2 चम्मच इसमें दही डाला है, क्योंकि हमारे इस गमले में एसिटिक से सबसे ज्यादा ये हमारा प्यार हमको एसिटिक से करता है। एसिटिक अगर इसमें नहीं हुई, मतलब खट्टी चीजें इसको बहुत पसंद है, अगर आप इसे खट्टी चीजें नहीं देंगे तो ये धीमे धीमे इसी तरह से शिकार होता जाएगा, और इसमें ये जो डॉट डॉट से पड़ते जाएंगे, ये देखिए ये डॉट पड़ रहा है, मतलब मेरे पौधे में कमी आ चुकी थी। लेकिन मेरे को 15-20 दिन हो गया इसका इलाज किए हुए, तो मेरे फूल भी आने शुरू हो गए और काफी सुंदर पत्तियों के रंग भी आ गए। तो मैंने इसका यही इलाज किया है। तो मैंने इसको 2 रात, इसमें मैंने 2 चम्मच से बेसन डाला है, और मैंने गुड़ डाल दिया, और मैंने इसमें 2 चम्मच दही डाला है। दही इतना मेरा समझ लीजिए मेन इसका ये प्रॉपर इलाज हो गया। इसमें हमारा कैल्शियम, पोटेशियम, भरपूर मात्रा में आयरन, ये सब इसमें मिला हुआ है। इसके पहले मैं आपको एक चीज और दिखा देती हूँ। मेन फूलों, हम लोग जो बोलते हैं हमारे फूल जो चकाचक फूल भर भर के आते हैं, वो किसकी वजह से आते हैं, क्योंकि जो भी फूलों वाला पौधा होता है तो उसमें हम लोग केले का पाउडर जरूर देते हैं। तो ये मैंने रखा हुआ है यहाँ केले का पाउडर, मैं हमेशा चिक्कल पीस के रखती हूँ। ये मैंने केले का पाउडर रखा हुआ है, और केले के पाउडर में मैंने डाला है अनियन मतलब प्याज का छिक्कल। प्याज का छिक्कल ही मैंने इसमें डाल रखा है पीस के, देख लीजिए लाल लाल इसमें आपको हल्का हल्का दिख रहा होगा। और ये मैंने यहाँ पे हल्दी रखी है, तीनों चीज मैंने इसमें मिला दी है। तीनों चीज मिलाने के बाद मुझे क्या करना है, क्योंकि हल्दी हमारी क्या होती है, जो हमारे इसमें हल्के फुल्के जो फंगस आ जाती है, कीड़े आने लगते हैं, धीमे धीमे नाइट्रोजन की कमी इसमें मट्टी में होने लगती है, तो ये हमारी हल्दी पूरा हमारा ए टू जेड कमी दूर कर देगी। और केले के छिक्कल मेरे वरदान होते हैं, इन फूलों को ताकत देते हैं। और ओनियन का छिक्कल मैंने क्यों डाला है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ओनियन का छिक्कल हम लोग कीड़े के लिए भी डालते हैं, और मेन इस समय एक्सोरा में मैंने
ये जो हमारे कलर आते हैं खूबसूरत से कलर देने के लिए ही मैंने ओनियन के चिक्कल का उपयोग किया। सबसे ज्यादा प्याज का चिक्कल हमारा इस समय रंग जो हमारे देता है एक्सोरा में, वो प्याज का चिक्कल ही देता है। तो हमको पूरी 1 चम्मच भर के ये इस तरह से पूरा 1 चम्मच, ये देखिए पूरा मैंने ये पूरा मैंने इसमें भर के दे दिया है यहाँ पर। अब ये देखिए पूरी मट्टी आप देख सकते हैं, इस तरह से आपको जड़ों से थोड़ा सा दूर रखना है, पूरा चम्मच आपको भर के इसमें डाल देना। तो ये हमारी A to Z कमी, इसमें फूलों में रंग लाने के लिए ये मेन होगा, मेन चीज इसमें होगा और इसमें ये होगा। तो ये आपने इसमें ये डाल दिया। इसके बाद आपने जो हमने बनाया है इसमें मेन इसको कोल्ड ड्रिंक पिलानी है। तो कोल्ड ड्रिंक मैंने बेसन और दही और गुड़ के कमाल की मैंने पूरी 1 गिलास कोल्ड ड्रिंक डालनी है। मैंने इसमें जितना चम्मच डाला है पूरा ही चम्मच इसमें हम लोग पूरी ही मात्रा में इसमें डाल देंगे। कि हमारी बकेट 15 लीटर की है, अगर आपकी बकेट थोड़ी छोटी हो तो आप उस हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। अगर आपने छोटा प्लांट है, मेरा तो काफी बड़ा प्लांट है, तो इस वजह से मुझे इसमें पूरी 2.5 चम्मच पूरा बेसन लिया है मैंने, इसलिए मेरी मात्रा बड़ी हुई थी। तो इसलिए आपको ये सब चीजों का ध्यान रखना होगा। अगर आपका प्लांट छोटा है तो आप उस हिसाब से कम ज्यादा कर लीजिएगा। तो ये मेरी मेन प्रॉपर इसकी खाद हो गई, नाइट्रोजन भरपूर हो गई, सब कुछ भरपूर हो गई, आपने ध्यान दे लिया। इसके बाद हम लोग कर लेते हैं बात धूप की। सन लविंग प्लांट क्यों होता है ये? क्योंकि ये फूल देता है। फूल जो भी आपका कोई भी प्लांट अगर आपका फूल देगा तो मतलब सन लविंग प्लांट होता है। तो इसको प्रॉपर कम से कम 6 घंटे की धूप देनी ही देनी है। अगर आपने 6 घंटे की धूप नहीं दी तो हो सकता है इसकी वजह से भी ये पत्तियों के रंग उड़ सकते हैं। 3-4 कारणों की वजह से ये रंग इसके उड़ जाते हैं। कैल्शियम की कमी होती है, धूप की कमी होती है, इससे भी इसके रंग उड़ जाते हैं। तो इसको प्रॉपर आप 6 घंटे की धूप दीजिए, प्रॉपर धूप दीजिए। पूरे टाइम पानी का ध्यान दीजिए। पानी मट्टी कभी भी इसकी ड्राई नहीं होनी चाहिए, इस बात का बहुत ध्यान दीजिएगा। एक्सोरा को अपनी मट्टी हमेशा गीली ही पसंद होती है। अगर आपकी इसकी मट्टी धीमे धीमे सूख जाएगी और आपने ध्यान नहीं दिया तो भी ये पत्तियां इस तरह से होने लगेंगी, धीरे धीरे पत्तियां मुड़ने लगेंगी। तो ये हमारी पूरी A to Z इसकी जानकारी हो गई। अब मेन इसकी हम लोग अक्सर सोचते हैं कि कटिंग लगाने का क्या तरीका होता है, तो मैं इसकी कटिंग लगाने का तरीका भी बता देती हूँ आपको। मेन आप अक्सर हम लोग करते हैं कि यहाँ से हम लोग ने इसकी डंगाल काट दी और हमने कटिंग लगा दी। किसी भी एलोवेरा जेल में ले लिया, हल्दी में ले लिया, कोई भी फंगीसाइड ले लिया हमने और इसकी कटिंग ठाट से लगा दी, तो वो भी बेस्ट तरीका होता है। लेकिन हम लोग को डंगालें पकी लेनी होती है। तो मैं आज आपको एक नया तरीका दिखाने वाली हूँ। नया तरीका कौन सा दिखाऊंगी कि हम लोग को इसकी कटिंग कैसे लगानी है। ये कटिंग क्या करना है, ये हमारी मजबूत डंगाल है, ये देखिए ये हमारी मजबूत डंगाल है। तो हमें क्या करना है, इसकी हमारी कटिंग किस समय लगती है हम लोग की, अक्सर हम लोग बताते हैं बरसात के टाइम हम लोग की कटिंग लग जाती है, या हम लोग फरवरी के टाइम भी जब इसकी कटिंग करते हैं तो उस समय हमारा बेस्ट टाइम होता है कटिंग लगाने का। तो इसकी कटिंग आपको कलम से लगानी है। कलम से कभी भी देखिएगा, जो हम लोग की मजबूत डंगाल होती है, ये मेरी ब्लैक मजबूत है, पूरे साल भर इसकी वजह से ही ये इतनी ढेर सारी इसमें ब्रांचेस आई हैं। तो आपको क्या करना है, इस डंगाल को ही आपको कलम बनानी है। आप देखिए इसमें कितनी डंगालें आ रही हैं। तो आपको इसका अगर इसमें लेना है, आपको इससे कटिंग से आपको इसकी और पौधे बनाने हैं, मतलब कि ये आप इसकी कटिंग लगाओगे तो ये नेक्स्ट ईयर तक आपका गजब का, जैसे मेरा ये शानदार प्लांट है वैसे ही शानदार प्लांट हो जाएगा। तो इसकी कटिंग करने का तरीका क्या है, आपको कलम छीलनी है। यहाँ से इसकी कलम छील लीजिए, यहाँ पे हल्की से यहाँ पे छील लीजिए। यहाँ पे छीलने के बाद आपको क्या करना है, गोबर की खाद। मैं आपको भी कटिंग इसलिए नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मेरे इसमें अभी भर भर के फूल आ रहे हैं, लेकिन मैं आपको तरीका बता सकती हूँ उसकी कटिंग का। आपने यहाँ से इसको हल्का से, जैसे हम लोग कलम छीलते हैं, जैसे हम लोग जब भी कटिंग लगाते हैं हल्की सी छेद, मतलब उसमें टेढ़ा छेद कर देते हैं। तो यहाँ से आपको ये कटिंग करना है। कटिंग करने के बाद आपको इसमें लपेट देना है गोबर। इस तरह से आप इसमें गोबर लपेट देंगे। गोबर लपेटने के बाद इसमें आपको एक कपड़ा इस तरह से बांध देना है। कपड़ा बांध दीजिए, या तो आप एक पन्नी ले लीजिए। जब भी हम लोग कोई कटिंग तैयार करते हैं, माली को अक्सर आपने देखा होगा नर्सरी में जब भी कोई वो हम लोग के लिए कटिंग वो लोग कैसे तैयार करते हैं, तो वो लोग इसी तरह से कटिंग करते हैं। ये देखिए इस तरह से हम लोग को ये कटिंग तैयार कर देनी है। यहाँ से छीलना बहुत जरूरी है। छील देंगे तो क्या होगा, नीचे से भी इसमें पूरी भरपूर मात्रा मिलती जाएगी और ऊपर से भी यहाँ पे ये हवा पास, कपड़ा मैंने इसलिए बांधा है क्योंकि हम लोग पानी डालेंगे तो इससे हवा पास आराम से इसके अंदर चली जाएगी, नमी बनी रहेगी, तो इसमें जड़ें फूटने लगेंगी। उसके बाद मुश्किल से 15 दिन होंगे। 15 दिन बाद आप देख लीजिएगा यहाँ पे नीचे से अपने आप ही जड़ें निकल जाएंगी। 15-20 दिन तक इंतजार कीजिएगा। 20 दिन बाद जैसे ही 20 दिन होंगे, यहाँ से इसको कपड़ा खोल दीजिएगा और यहाँ से आराम से खूब अच्छे तेज धार वाले औजार से इसको कट कर दीजिएगा। और उसके बाद आपको जहां लगाना हो ठाट से लगा दीजिएगा, क्योंकि जड़ निकल चुकी है। जब आपकी जड़ निकल जाएगी तो आप कलम इसकी बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, मैं चलती हूँ। मैंने A to Z बहुत ज्यादा वीडियो बता दी है, तो मैंने हर तरह की जानकारी दे दी है। कोई दिक्कत हो गई तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो चलती हूँ, फिर से नेक्स्ट वीडियो आती हूँ आपके पास शानदार लेके। ओके फ्रेंड, बाय बाय। इतनी देर से